नमस्कार, आप देख रहे हैं BHBC का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज दिल्ली में कांग्रेस द्वारा ट्रांसपोर्ट मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किन किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और सुनाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा और तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल ट्रांसपोर्ट यूनियन है, ऑटो टैक्सी यूनियन है। केजरीवाल जी के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से देखिए ललित जी, पिछले 7 सालों से ऑटो टैक्सी चालकों से, ग्रामीण सेवा से, स्कूल कैब चालकों से अरविंद केजरीवाल की झूठा वादा खिलाफी एवं मुकरने को लेकर आज हमारे सभी साथी ये संकट के समय अपने रोजगार को बचाने हेतु यहाँ पे इकट्ठा हुए, सोई हुई सरकार को जगाने। जो केजरीवाल पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, यूपी के चालकों को आश्वासन दे रहे हैं, भाई हमने दिल्ली में चालकों की बहुत ज्यादा सेवा की है, हमने उनके प्रति बहुत कार्य किए हैं, बहुत ईमानदारी है, हमें कोई भी कभी भी फोन कर सकता है। तो हम इस झूठ की पोल खोलने के लिए आज सब यहाँ पे एकत्रित हुए कि तुम्हारा ये झूठ ज्यादा दिन तक का मेहमान नहीं है। आपको दिल्ली में सबसे पहले से स्कूल बंद है। मार्च 2020 में जब कोरोना आया तो सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए गए थे। आज हमारे व्हीकल खड़े हैं, रोजगार हमारे पास है नहीं। रोजगार दो जिस तरह से सरकार दावा कर रही है, बेरोजगारी भत्ते का दावा कर रही है, तो 23 महीने हो लिया हमने तो बेरोजगार बैठे हुए। इस सरकार को बेरोजगारी भत्ता हमें भी देना चाहिए। दूसरा, हमारे व्हीकल जब तक नहीं चलते, हम फिटनेस करवाने के कंडीशन में ना तो हमारी जेब है ना हमारे व्हीकल है। किसी की स्टेपनी चोरी है, किसी का सिलेंसर चोरी है, सिलेंसर भी चोरी है, किसी का शीशा तोड़ रखा। बहुत बुरी हालत में हमारे व्हीकल है, फिटनेस नहीं करवा सकते। झूठी है, निकम्मी है। केजरीवाल केवल झूठ बोल करके ही सत्ता के अंदर आया है और अभी भी दूसरे राज्यों में जाकर के इसी झूठ का फैला करके वहां भी सत्ता हथियाने के चक्कर में है। लेकिन जिन लोगों के बल पे वो दिल्ली के अंदर राज्य कर रहा है, आज जो है ना वही लोग उसके खिलाफ उसकी करतूतें बताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखो, जो दिल्ली में ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा और जितने भी जो है तमाम जो है RTV, ये सारे वही लोग हैं जिनको झूठे वादे करके ग्रामीण सेवा, उन्होंने इनका इश्तेहार भी लगाए, इनका प्रचार भी किया, इनके पैसे भी दिए और एक ईमानदार आदमी सोच करके इनको सत्ता के ऊपर बैठा दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये इतना झूठा और इतना मक्कार आदमी है। आज जो है वो पंजाब भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, दिल्ली में भी बता रहे हैं कि ये आदमी कभी कॉरपोरेशन के अंदर जो है फिर सत्ता में ना जाए, कॉरपोरेशन को भी लूट के खा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट को पूरा लूट के खा गया। एक ऐसी सरकार जिसने दिल्ली को सजाया, दिल्ली का निर्माण किया, दिल्ली के अंदर दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना देखा, आज इसने जो है उसको धराशायी कर दिया। इसलिए पब्लिक को बचाने के लिए, दिल्ली को पुनः जो है पुनर्जीवित करने के लिए इन लोगों ने आह्वान किया है। जब ये केजरीवाल को ला सकते हैं तो केजरीवाल को लात भी मार के भगा सकते हैं। बिल्कुल। देखो, ये दिल्ली का मुख्य गाड़ी ये बंद करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से कि देश तुम्हारे बाप का नहीं है, देश टैक्सी चालकों का, ये देश किसानों का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है, क्या क्या ड्राइवरों की समस्या यहाँ पर उठाई जा रही है? देखिए, केजरीवाल जी न्यायती एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के मक्कार हैं। आज ये टैक्सी वाले, उबर वाले जितने भी बेचारे रोडों पर उतरे हुए हैं, देखिए आप, हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ये केजरीवाल की गलत नीतियां, इन उबर वालों को, ऑटो वालों को झूठे वादे, इन बेचारों को चलान कट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे ये खड़े हो जाएं तब चलान कट जाते हैं। अगर ये वैसे भी बेचारे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए खड़े जाते हैं रोड पर, तो उन देर के चलान कट जाते हैं, नहीं तो क्रेन उठा के ले जाते हैं गाड़ी। तो बताइए, ये केजरीवाल की गलत नीतियों के ही कारण श्री डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में व राहुल गांधी जी के आदेश पर ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार द्वारा तो अन्य राज्यों में जाकर दावा किया जाता है कि दिल्ली के में जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं वो उनके भाई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्य राज्यों में जाके बोलते हैं कि दिल्ली के ड्राइवर उनके भाई हैं। देखिए,
जब दिल्ली की यह स्थिति कर दी है केजरीवाल जी ने, दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया केजरीवाल जी ने, पंजाब में इनकी जनसभाएं होती हैं, वहां जाकर कहते हैं कि मैं यहाँ से नशा मुक्त बनाऊंगा पंजाब, उत्तराखंड में जाके भाषण देते हैं, वहां जाकर कहते हैं नशा मुक्त बनाऊंगा उत्तराखंड। आप देखिए यहाँ घर घर में ठेके खुलवा दिए गए शराब के, शराब सरेआम इनकी शासन में बिक रही है, केजरीवाल जी बिकवा रहे हैं, तो टैक्सी वालों को कहाँ से राहत दे देंगे बाहर। आने वाले चुनाव को लेकर क्या लगता है कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर फिर से साथ देंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल। बीते 7 सालों में आप कंटिन्यू देख रहे हैं जिस तरीक़े से आज जो ड्राइवर है वो प्रताड़ित हो पा रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह ड्राइवरों की हत्या की जा रही है, गाड़ी छीनी जा रही है, सिर्फ मात्र कुछ पैसे और एक मोबाइल के लिए। और सरकार से बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि हम जो टैक्सी जो चालक भाई हैं इनकी आवाज़ों को सुना जाए। बीते 7 सालों में कई बार हम अरविंद केजरीवाल जी का दरवाज़ा खटखटा के आए हुए हैं और ऐसा कोई हमने मंच नहीं छोड़ा जहां पे हमने अपनी आवाज़ ना उठाई हो। लेकिन ये केजरीवाल सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिनके कंधों पर हाथ रख के वो गवर्नमेंट बनी थी, आज उन्हीं को वो इग्नोर कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल केजरीवाल सरकार को एक कहना चाहता हूँ कि ये चेतावनी है आपके लिए कि अगर आपने जो टैक्सी जो चालक है, ऑटो चालक है, ग्रामीण सेवा चालक है, इनको इग्नोर किया तो आपको आने वाले निगम के जो चुनाव हैं इसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम इस सभी चालकों से ये कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर हमें इन सरकारों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आज अनदेखी की जा रही है। बात करें सिटी टैक्सी पॉलिसी को लेकर आप लोगों की तरफ से काफ़ी लंबे समय से मांग रही है, उसको लेकर किस तरह का आज की प्रदर्शन में मांग रही है? सिटी टैक्सी स्कीम 2017 जो इन्होंने अभी तक लागू नहीं की है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको लागू करें और हमारे लिए उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी हमें जानकारी तो हो। जहाँ तक हमें पता है कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया होगा, आपने फ़ायदा कैब एग्रीगेटर को ही पहुँचाया होगा, चालकों का तो सिर्फ आपने शोषण करना है, उनका गला दबाना है, यही आपने किया होगा। मगर फिर भी जो भी तथ्य हैं उनको आप लागू करें और जितने भी दिल्ली के टैक्सी चालक हैं जिनके साथ आपने अन्याय किया है, आज आपने पैनिक बटन को लेके और स्पीड गवर्नर को लेके आपने ये एक ऑर्डर पास कर दिया, उसके ऑर्डर भी आपने सार्वजनिक कर दिए, उसके बावजूद भी कंपनियां जो है वो जहां आपने कहा कि 500 रुपये लगेंगे वो आज भी 2500, 6000, 9000 रुपये वसूल रही है। फिर आप सरकार में हैं क्या? सरकार बड़ी है या कंपनियां बड़ी हैं? आज हमें यही बात समझ में नहीं आ रही है। इससे तो यही लग रहा है कि आप चालकों को बरगला रहे हैं, आप झूठ की राजनीति कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमने आपके लिए काम कर दिया, दूसरी तरफ कंपनी कहती है कि भैया अगर हमारे पास आओगे तो हम तो 6500, 9000 रुपये लेंगे। तो इस प्रकार का कृत्य जो आप कर रहे हैं ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 साल कोविड में गाड़ियां हमारी खड़ी रहीं, उसके बावजूद भी आपने पूरा टैक्स लिया। 1RT मीटर टैक्सी जो आपने चुनाव में आने से पहले आपने वादे किए थे कि हम आपको स्टैंड देंगे, हम आपको खड़े होने की जगह देंगे, मगर कहाँ है वो वादे? आप झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, ये अब नहीं चलेगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली में आपने 850 शराब के ठेके खोल दिए, घर से निकलते ही मंदिर तो बाद में नज़र आता है, पहले शराब का ठेका नज़र आता है। इस प्रकार से जो आप धन की उगाही कर रहे हैं चारों तरफ से वसूल के, आपको अब दिल्ली का सीएम नहीं बनना। दिल्ली का सीएम तो आप बन चुके हैं, अब आपको लगता है अदर स्टेट का सीएम भी बनना है, जबकि राजनीति आपने यहीं से शुरू की थी। इन्हीं ऑटो टैक्सी वालों ने आपका प्रचार प्रसार निस्वार्थ सेवा से किया था और आज आप इन्हीं का गला दबा रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी, वरना आगे चल के इसके दुष्परिणाम होंगे। हमारे साथ में मौजूद थे टैक्सी यूनियन से मौजूद थे रवि राठौर जी थे, सुमेर अम्बाफ्ता थे, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में किस तरीके से ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का शोषण मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। आज के प्रदर्शन में यहाँ पर मौजूद थे। यूनियंस है जो प्रदर्शन आज कांग्रेस के बैनर तले कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में किशन वर्मा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किन किन समस्याओं को लेकर ऑटो टैक्सी की जो समस्या है उनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किशन वर्मा जी, क्या क्या समस्या है आप लोगों की जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन अपना बीच बीच में भी होते रहे, मगर जो कोरोना काल से संकट चला है अपना, एक तो आर्थिक मदद नहीं दी गई ऑटो टैक्सी चालकों को, चाहे वो स्कूल कैब चालकों हमारे, चाहे ग्रामीण सेवा चालकों। ये झूठ का पुलिंदा दिल्ली पर
सिर्फ राज के सिवा कुछ नहीं कर रहा। कंपनियों से करोड़ों रुपया वसूला जा रहा। सरकारी आदेश होने के बावजूद कोई भी ऑटो टैक्सी चालकों को राहत नहीं दी जा रही। पिछले 7 सालों से चालकों की जटिल समस्या चली आ रही है, जो कि कैलाश गहलोत के इशारे पर दबा दी जाती है हमारी। बात करें किशन वर्मा जी मुख्य मांगों को लेकर, क्या आज के जो आपका जो प्रदर्शन है आज का, उसमें आपकी मुख्य मांगे क्या रखी गई? भाई मुख्य मांगे ये थी, जो केजरीवाल चुनाव के समय सत्ता में आए थे अपना झूठा वादा करके चालकों से, वो था 66/192A, जो कि अभी तक चालकों से नहीं हटाई गई। दूसरा ये था कि जो कोविड काल में अपनी बसों को तो छूट दी जा रही है, मेट्रो को, मगर ऑटो टैक्सी, ग्रामीण सेवा और स्कूल कैब पे सिर्फ 2 सवारी। मतलब अगर हम बात करें आपकी जो सवारी की समस्या है कि 2 सवारियों को अभी परमिशन दी गई है, उसको लेकर आज का प्रदर्शन था आप लोगों को? नहीं, और भी कई समस्या थी, और भी जटिल मुद्दे हैं, जैसे फोटो खींचने वाले चलाने चालकों के जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जुर्माना बढ़ोतरी की गई है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग में फीसें बढ़ाई गई हैं कि किसी भी अन्य स्टेट में इतनी फीसें नहीं है जितनी यहाँ पे है। बात करें ओला उबर्स को लेकर, आप लोगों का लंबे समय से प्रदर्शन ओला उबर को लेकर करते रहे हैं। क्या लगता है कि आपको कि ओला उबर को लेकर जो आप लोगों का प्रदर्शन है कि मुख्यमंत्री या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री सुनते नहीं? देखिए, ओला उबर को लेकर जब शीला जी की सरकार थी, शीला जी की सरकार के बाद ही ये ओला उबर कंपनियों का सिर उठना शुरू हुआ, तो उससे पहले इनको हमने दबाया हुआ था। तो उस समय जो थी मेरू, मेगा और इजी कैब, जो 24 रुपये रेट में चलती थी और 30 रुपये AC का होता था। ये जो सरकारें आई हैं, ये कंपनियों के साथ साठगांठ करके चल रही हैं और गरीबों ऑटो टैक्सी चालकों का दमन कर रही हैं। बात करें ग्रामीण सेवा को लेकर आप लोगों का किस तरीके का प्रदर्शन आज रहा है? सर, हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है यहाँ पर। हम पिछले लंबे समय से सीएम से मांग कर रहे हैं। लगभग 6 बार मैं सीएम से मिल चुका हूँ, परिवहन मंत्री से मिल चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट के सभी अधिकारी को मिल चुका हूँ। हमारे सन 2010 के अंदर ग्रामीण सेवा लॉन्च हुई, हमें ब्लू लाइन बस की तरह रूट दिए गए, लेकिन हमारे उन्हीं रोडों के ऊपर बसें, मेट्रो फीडर, मेट्रो लाइन आने के बाद हमारे रूट बिल्कुल डेड हो गए। हमने सीएम से गुहार लगाई, ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की गुहार लगाई कि हमारे रूट चेंज कर दिए जाए, लेकिन हर साल हमें कि आपके रूट चेंज हो रहे हैं, एक मीठी लालीपॉप दे दी जाती है, तो आज तक कोई हमारे रूट चेंज नहीं हुए। उसके बाद दिल्ली के अंदर इन्होंने महिला फ्री करने के बाद हमारे काम पे इतना फर्क पड़ा कि हम बिल्कुल नील बटा नील हो गए। हमारी गाड़ियां कबाड़े में कटने को तैयार है। आप सोचिए कि ग्रामीण सेवा के अंदर कोई करोड़पति आदमी तो बैठेगा नहीं, केवल लेबर क्लास आदमी, लेबर महिलाएं, जो काम कर्मचारी हैं, वो अपने 5-5 रुपये बचाने के अंदर अगर हमारी गाड़ियों में बैठी होती हैं और जैसे ही DTC क्लस्टर बस आती है वो उतर के चली जाती हैं। उसी के विषय पर हमने सीएम साहब से कई बार मिले और हमने आज ये जो विरोध प्रदर्शन करा है KKC कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन के माध्यम से, आज हम सड़कों पे यूं उतरे हैं कि हमारे ग्रामीण सेवा के रूट चेंज कर दिए जाएं। जो इन्होंने हमारे से 5 साल परमिट रिन्यूअल की फीस लेकर हमें 1 साल का रिन्यूअल परमिट दिया गया, इसको बढ़ाया जाए। हमारी 15 साल से पहले ग्रामीण सेवा की रिप्लेसमेंट ना की जाए। देखिए, लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे हैं स्कूल ट्रांसपोर्टर की हम बात करेंगे। मेरे साथ में स्कूल ट्रांसपोर्ट से बात करने के लिए मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि स्कूल ट्रांसपोर्टर इस कोरोना काल में लंबे समय से किस तरह की मार झेल रहा है। पिछले 2 साल से स्कूल की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसके बाद भी उनसे टैक्स पर पेनल्टी के साथ टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि उनके परमिट में ये प्रावधान है कि अगर गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो आप उससे टैक्स नहीं वसूल सकते और हमारे को तो पेनल्टी देनी पड़ रही। हमने ये कहा उसके बावजूद भी सरकार को कि आप एक्सटेंशन दे दो, हम ना गए। जो भी इसके बीच की जो टैक्स है या फिटनेस फीस हम आपकी हाथ जोड़ कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम उस स्थिति में नहीं है। हम अपने घर भी नहीं चला पा रहे कि हम आपको ये पेनल्टी तो क्या फीस भी नहीं दे सकते। एक गाड़ी अगर कोई महिंद्रा ई-टेक है या टाटा 25 सीटर, उसको हम पास करवाते हैं क्योंकि हालात भी गाड़ियों की खराब है, 2 साल से खड़ी है, रंग पेंट भी करवाना पड़ता है, तो उस पर 84,000 रुपया खर्चा रहा है। बात करें आप जीरो परमिट की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। जीरो परमिट की मांग को लेकर आपका प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से केजरीवाल से मांग करते रहे। किस तरीके से आप देखते हैं कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री और या मुख्यमंत्री आपकी मांग को नहीं मान रहे? देखिए, जीरो परमिट पर हमने ये कहा था, अब उन्होंने अंडर DTC ली है ना गाड़ियों को, जब जरूरत पड़ी पोल्यूशन के नाम पे भी ली, आज भी ले रखी कोविड के नाम पे, तो हमने ये कहा था इसी तरीके से हमारे को जीरो परमिट दिया जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी को चला सकें, और वो भी नहीं दिया जा रहा। अब उनको जरूरत पड़ी तो ले ली, और नहीं तो अगर 2 साल से ऐसे चलती सवारियाँ रोड पर धक्के खा रही, बस है नहीं गवर्नमेंट के पास, उसके बाद भी जीरो परमिट नहीं दे रही हमारे को।
बात करें लंबे समय से जो स्कूल कैब वाले हैं वो काफ़ी लंबे समय से कोरोना की मार झेल रहे हैं, स्कूल काफ़ी लंबे टाइम से बंद रहे हैं, उनकी जीवनशाला किस तरीके से चलती रही है? उनमें कई तो जी ऐसा आत्महत्या करके मर गए, कई लोग तो परेशान होते। और हम जब लोगों से भाई रामपैल जी लोगों से मिलते हैं तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाते, इतनी बुरी दुर्दशा है। घर के गहने तक बेच दिए, किसी ने प्लाट, कुछ कोई गांव में कोई प्लाट था या कुछ थोड़ी बहुत जमीन थी वो बेची है। और कुछ लोगों की जो गाड़ियां जिन पे किस्तें थी वो गाड़ियां फाइनेंसर उठा ले गए। अब वो दोबारा से अपने रोजगारों कैसे स्टार्ट करेंगे जो जिसकी गाड़ी उठा ले गए? तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी, कोई सरकार से ये हम ये नहीं करे। कौन कहता है कि वो हमारे को भाई करोड़ों रुपए दे दो, हम ये नहीं मांग कर रहे, कोई नहीं मांगता। हम ये कहते जी हम करके खा लें दो, हमारे को भी ऐसा कोई वो दे दो जिससे हम अपनी गाड़ी चला सकें, आपका भी ठीक रह जाए, आपकी भी जो टैक्स है फिटनेस है वो आ जाए आपके पास भी, हमारा भी घर चल जाए जब तक स्कूल नहीं खुलते। तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी जो कांग्रेस के बैनर तले आज यहाँ पर प्रदर्शन करने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।